क्या हुआ था गाड़ी के ऊपर जैसे 1109 है, 75 रुपये देने वाले, तो उसका 130 रुपये जबरदस्ती दादागिरी के साथ में 50 रुपये। जैसे 6 व्हीलर 16-13 टीसी गाड़ी है, उसका 130 रुपये, 230, 260, 290 ड्राइवर नहीं देता तो उससे झगड़ा झगड़ी या मारा मारी, गालियाँ, धमकी, ये सब तकलीफ चल रही है। आपका क्या हो यही हो रहा है तुम्हारा भी ये तो प्रॉब्लम है ना, उसका नंबर लगा मुंगरा टोल नहीं है, नंबर लगा उसका फोन लगा के पार्टी का जो एड्रेस होता है वहाँ पर नहीं निकालिए पता। चलो मैं नंबर लिख के नंबर लिख दो, नंबर उनका पावती है, उसमें एक अर्जिना लगा के सारे डुप्लीकेट बेटा रहे हैं 75 रुपये जबरदस्ती लेते हैं। ये तो ओरिजिनल लग रही है, एक ओरिजिनल रहता है, बाकी सारे सब डुप्लीकेट है। जबरदस्ती 230, जो 130 की पर्ची है उसको 230। ड्राइवर नहीं देता तो उसकी माँ बहन की बदतमीज, गालियाँ, मारा मारी, ये सब चल। हेलो इधर मुंडा टोल नाके से बोल रहे क्या? मैनेजर किधर है तुम्हारा? कंपनी का नाम क्या है? अटलांटा लिमिटेड। तुम्हारे टोल नाके पे ये जो अवैध वसूली चालू है, पावती तुम्हारा देते हैं तुम 260 का और रियल टोल रहता है 130 का। ये क्या है तुम्हारा इधर का धंधा? क्या चालू किया है धंधा? तुम्हारे को जानकारी नहीं या तुम्हारे बाप का है क्या? वो सब लूटने का जनता का धंधा बना है क्या तुम? ये जितना भी है ना, इज्जत की भाषा से तुम समझ जाओ। ये तुम्हारा जो टोल लूटने का, लोगों को, गरीब लोगों को, ट्रांसपोर्टरों को लूटने का जो अंदाज है ना तुम्हारा, वो बंद करो। क्या पैसा वापस देंगे तुम? ये क्या पैसा कौन सा वापस देंगे तुम? 130 रुपए का टोल दोगे का तुम 230 रुपए लेते हुए कौन सा पैसा वापस दोगे तुम? ये तुम्हारे को तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ेगा क्या हमको? मैं शिवसेना शहर प्रमुख आने धरना बोलता हूँ और तुम्हारे को तुम्हारी भाषा में मुझे समझाना पड़ेगा। ये ऐसा मजबूर मत करो हमको। और जितना भी जो टोल का तुम लेते हो ना पैसा, ये जल्दी से जल्दी बंद करो। दोबारा तुम्हारा कंप्लेंट आया ना तो फिर मुझे मेरे अंदाज में तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा, फिर उसमें तुम जवाबदार होएंगे। आज ये भेजता हूँ मैं इनको और इनका पैसा इनको वापस मिलना मांगता है। तुम्हारे जो मैनेजर को, ठीक है, ये मिलेंगे तुमको। तुम जाओ उनको मिलो, अगर वो तुम्हारे को फिर वापस दोबारा धंधा ये सब करते हैं तो मैं देखता हूँ उनको क्या करने का। ठीक है। ट्रांसपोर्ट से मारी गए थे टोल नाके के मुद्दों के लिए, तो उससे जो गाड़ियाँ चलती है उसे टोल नाका ज़्यादा दिया जा रहा है। ऐसे को ड्राइवर उनको जानकारी के साथ पावती भी दिखाई, तो इस विषय में आपको क्या कोई जानकारी के बारे में बताइए? मुझे मेरे ट्रांसपोर्टर भाइयों ने मुझे जानकारी दी है कि ऐसे ऐसे जो टोल नाके पे है अवैध वसूली करते हैं और टोल पावतियाँ, फर्जी पावतियाँ रखते हैं, और जैसे ही जो लंबे रूट के जो दूसरे राज्यों से ट्रक आते हैं उन पे जाती करते हुए उनसे ज़्यादा टोल वसूला जाता है। इस प्रकार की लगातार मुझे शिकायतें मिली और मुझे अभी हमारे एक ट्रांसपोर्टर ने हमारे पास प्रूफ के साथ उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने अभी टोल नाके वाले से इस चीज़ की जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि जो भी पैसा है ज़्यादा लिया है वो मैं वापस करने को तैयार हूँ। तो किस चीज़ का ज़्यादा लिया जा रहा है, मुझे ये चीज़ की जानकारी मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान दे और उन लोगों को देखे जो लोग टोल के नाम पे अवैध वसूली कर रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस विषय में बहुत दिनों से चल रहा होगा, लेकिन आज तक इसकी जानकारी अब तक क्यों नहीं पूछी? नहीं, शिकायतें आ रही थी लेकिन सबूत नहीं थे। अब इन्होंने हमारे सामने सबूत दिए हैं और हम चाहेंगे कि जल्दी मैं आमदार साहब से बात करूं और आमदार साहब को कहूं कि इस प्रकार के मुद्दे को विधानसभा में उठाएं। और दूसरी
कि बहुत से ट्रांसपोर्टर हैं जो लगातार सामने आके धीरे धीरे इस चीज़ पे खुल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि दूसरे राज्यों से जो ट्रक आते हैं उनको जगह पे जाना जल्दी रहता है। वो चाहते हैं कि 150 रुपये के लिए हमारी गाड़ी खड़ी ना हो, और आज कंपटीशन का दौर है, टाइम पे माल पहुंचाना रहता है, इसके लिए वो रुकते नहीं हैं। टोल नाके पे आप बता रहे हैं 2 पावतियाँ छापते हैं, एक डुप्लीकेट छापते हैं और एक ओरिजिनल रहती है। ओरिजिनल पे 130 रुपये रहते हैं और डुप्लीकेट वाले पे 260 छापते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ओरिजिनल पावती अगर ये लेते होंगे तो डुप्लीकेट नहीं रहेगा तो फिर पैसा वापस रिटर्न कैसे करेंगे? तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कि सही या गलत? नहीं, ये खुले रूप से गलत है। और 130 की जो पावती है वो उन लोगों को देते हैं जो स्थानीय होते हैं, और उन्हें डर होता है कि ये मुद्दा सामने आ सकता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को 130 की पावतियाँ दी जाती है। और जो लंबी दूरी के जो ट्रक हैं, बाहर राज्यों से ट्रक आते हैं, उनको 260 की पावती ली जाती है, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज़ को कि अगर उनसे ज़्यादा लिया जाएगा स्थानीय लोगों से तो कभी नहीं देंगे। लेकिन बाहर वाले से जो राज्य से ट्रक आते हैं, जो बाहर के बड़े ट्रक वाले हैं, उनसे वो ज़्यादा वसूला इसीलिए जाता है कि वो अपनी आवाज़ उतनी बुलंद से नहीं उठा पाते। लगता है कि क्या यहाँ के लोग नहीं करते होंगे? यहाँ के लोगों को धमकिया के नहीं दिया जाता होगा, यहाँ के लोगों के भी साथ वैसे बर्ताव किया जाता है। जो लोग डरते होंगे उनको दे देते होंगे, और जो नहीं करते होंगे वो सामने बात आ जाती है। इससे आपको क्या कहना है? अभी तक मेरे पास जो जानकारी आई है, वो जो बाहर से आने वाले राज्यों से के ट्रक हैं, उन लोगों की मुझे जानकारी मिली है, और उस चीज़ को देखते हुए मैंने इस चीज़ का एक्शन लिया है। क्योंकि मैंने जब स्थानीय लोगों की ट्रक पावतियाँ देखी तो उनसे 130 रुपये वसूला जाता है, और जो बाहर राज्यों के ट्रक वाले हैं उनसे 260 रुपये। तो जब मुझे दोनों ट्रकों में फ़र्क लगा कि एक 6 टायर का वो ट्रक है और 6 टायर का वो ट्रक है, दोनों सेम है लेकिन पावती अलग अलग है, तो मुझे उस चीज़ का सामने जो धांधली का जो है, धोखाधड़ी का जो जालसाजी का जो खेल चल रहा है, वो चीज़ मुझे समझ में आया। अभी तो मैनेजर से आपने फोन करके बात की, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? और अगर वो नहीं माना, धांधलेबाजी करना नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि अगर इस प्रकार की अगर मेरे टोल नाके से हुई है, और मैं पहले भी जो बताया उन्होंने कि अगर 1-2 जगह कई बार हो जाता है, साहब गलती होती है, लेकिन वो चीज़ें हम उनका पे अगर ज़्यादा लिया तो वापस करेंगे। और उनको दिखाने को बोला है मैंने कि आप लेके जाइए और आपका पैसा आपको वापस देंगे। अगर नहीं देते हैं तो फिर हम हमारे अंदाज में उनको समझाएंगे। जो शिवसेना अंदाज हमेशा रहता है, वही अंदाज हम सिखाएंगे उनको।